इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एटम का फीडिंग कैसे करना है सॉफ्टवेयर में। हाउ टू क्रिएट एटम लेजर इन विश्वास ERP सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, विश्वास ERP सॉफ्टवेयर में एटम फीडिंग कैसे करना है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे न्यू में जाना है आपको। न्यू में जाने के बाद में आपको पहला ही टैब दिखेगा एटम लेजर, उसको शॉर्टकट की है F10 बटन। अगर आप कीबोर्ड पर का F10 बटन भी दबा देते हैं तो फॉर्म ओपन हो जाता है। फॉर्म ओपन हो जाने के बाद में इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी लेना है, जैसे कि मैं फर्टिलाइज़र लेता हूँ, सब कैटेगरी लेना है फर्टिलाइज़र। उसके बाद में प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड रहता है वो आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ। उसके बाद में प्रोडक्ट का नाम, जैसे आपका जो भी आपको प्रोडक्ट ऐड करना है उसका आपको नाम लेना है। जैसे मैं लेता हूँ UREA, यूरिया। जैसे यूरिया मैंने डाला तो ऑलरेडी 2 यूरिया इफ़को और UPL का उसमें ऐड है तो वो दिखा रहा है, तो अपने को नया क्रिएट करना है। जैसे यूरिया XYZ कंपनी का लेता हूँ मैं, XXX कंपनी का। उसके बाद में 50 kg उसका पैकिंग है। ये हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट के नाम के सामने उसका पैकिंग क्वांटिटी देना है। 50 kg है, 50 kg है, उसके बाद 25 किलो है। जो भी आपका यूनिट रहेगा उसका केजी का पैकिंग का, वो आपको मेंशन करना है वो प्रोडक्ट के नेम में, नाम में। ठीक है ना। उसके बाद में एंटर बटन दबाने के बाद कंपनी कौन से कंपनी का है, जैसे XYZ कंपनी का है, हम उसका कंपनी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे यूनिट है पीसेस। पीसेस मतलब कैसा है, ये हरदम आपको पीसेस ही रखना है, क्योंकि कैसा है अपना परचेसिंग भी पीसेस में रहता है। 50 बैग आई, 100 बैग आई, और सेल भी हम पीसेस में करते हैं, 10 बैग, 15 बैग, 25 बैग, 50 बैग। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे टैक्स डालेंगे हम उसका। जैसे इस पर टैक्स कितना आता है तो 18% आता है, तो सिर्फ अपने को 18 इन वर्ड्स डालना है, परसेंट का साइन नहीं डालना है। उसके बाद में कंटेंट, ये कंटेंट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे पेस्टिसाइड में जो कंटेंट्स वगैरह रहते हैं, तो कभी कभार अपने को अगर कंटेंट शो करना है या कंटेंट वाइज आपके स्टेट में आपको बिलिंग करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे वो कंटेंट्स भी डाल सकते हैं। पेस्टिसाइड में जो कंटेंट्स आते हैं वो कंपलसरी कुछ कुछ स्टेट में अभी चालू है कंपलसरी होना। ठीक है। उसके बाद में सेल्स में आपको 0 रखना है, और यहाँ पे आपके होलसेल रेट और रिटेल रेट है, जैसे सेल्स के डालना है। आप कितने में ये प्रोडक्ट बेचते हैं वो रेट डालना है। जैसे कि 600 रुपये में हम उसका होलसेलिंग रेट देते हैं और 650 में हम रिटेल काउंटर में दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी। यहाँ से आप जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक अपने सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं। ठीक है ना। वो कैसे लेते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये आपको बैच नंबर, जो पिछले साल का स्टॉक आपके पास बचा हुआ उसका बैच नंबर। उसके बाद में उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, जैसे मैं डाल देता हूँ। ठीक है। उसके बाद में उसका एक्सपायरी डेट, जैसे 02/2023। उसके बाद में अपने पास क्वांटिटी कितना था पिछले साल का बचा हुआ, जैसे 50 क्वांटिटी अपने पास 50 बैग्स थी इसकी। उसके बाद में परचेस प्राइस विदाउट टैक्स डालना है अपने को, विदाउट टैक्स है कितने में आया था। ये किस लिए, तो जैसे ओपनिंग स्टॉक का अगर आपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है कि अपने पास पिछले साल का कितने अमाउंट का स्टॉक बचा हुआ था, तो आप वहाँ से रिपोर्ट्स में से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो इसकी वजह से अपने को यहाँ पे उसका परचेस प्राइस लेना है विदाउट टैक्स वाला। एंटर और एंटर बटन। अपने सॉफ्टवेयर में पूरा यूज जो है, सामने जाने के लिए, आगे जाने के लिए एंटर बटन का यूज़ करना है, और पीछे जाने के लिए एस्केप बटन। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, जैसे आपको दिख रहा है सेव एंड अपडेट, यहाँ पे आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर Ctrl+S उसके लिए शॉर्टकट की दी हुई है। जैसे मैं अभी Ctrl+S दबाता हूँ, कंट्रोल बटन प्लस यस बटन दबा देता हूँ, तो ये सेव सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आ जाता है, और एंटर बटन दबा देना है। ऐसे प्रोडक्ट सेव हो गए। अभी सेव हुआ प्रोडक्ट अपने को कहाँ देखने को मिलेगा या कैसे क्या है, तो देखिए यहाँ पे अपने पास स्टॉक रिपोर्ट है, उसका शॉर्टकट की है F12। अपने सॉफ्टवेयर में जितने भी शॉर्टकट कीज दी हुई है वो नाम के सामने हमने ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है। जैसे मैं ओपन करता हूँ स्टॉक रिपोर्ट, देखिए यहाँ पे आ गया यूरिया XXXX 50 kg, उसका मैन्युफैक्चरिंग है डाला हुआ। ओपनिंग स्टॉक अपने पास 50 था। सेल अपन ने कुछ भी किया है नहीं, इसके वजह से सेल के कॉलम में 0 है, और क्लोजिंग स्टॉक उसका अपना 50 ही है। ठीक है। इस तरीके से आप पूरा फीडिंग कर सकते हैं एटम का। उसी तरीके से आप एटम लेजर कौन से प्रोडक्ट अपने इसमें फीड है वो यहाँ पे भी देख सकते हैं। जैसे 3rd नंबर है न्यू में एटम लेजर डिटेल। एटम लेजर डिटेल के बाद में यहाँ पे आप पेस्टिसाइड लेंगे, फर्टिलाइज़र लेंगे और शो करेंगे, तो आपके सॉफ्टवेयर में कितने
फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट सेव किए हैं आपने अभी तक, वो आपको सभी यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू।